देख रहे हैं माहौल टाइट है। ज्ञानवापी को लेकर आज दिल्ली से वाराणसी वाया प्रयागराज भारी हलचल रही। तहखाने में पूजा के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी में जुमे की नमाज थी, लिहाजा कोई अनहोनी ना हो जाए, हालात बेकाबू ना हो जाए, इसके लिए वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पुलिस की मुस्तैदी के चलते ज्ञानवापी में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ भी हुई। दूसरी तरफ तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है, वहीं कोर्ट ने पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब 6 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। काशी और प्रयागराज के साथ साथ आज दिल्ली में भी ज्ञानवापी को लेकर हलचल बढ़ी है। कोर्ट के फैसले को लेकर दिल्ली में मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जामियत उलेमाए हिंद के सदस्यों ने ज्ञानवापी के बहाने कोर्ट पर निशाना साधा। मुस्लिम संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से 20 करोड़ मुस्लिम सदमे में है। वहीं कोर्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट के फैसले में और ढील आ गई है। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट के फैसले को भी मुस्लिम पक्ष न्यायपूर्ण नहीं मान रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप बताइए नमाज पढ़िए यहाँ पे जाके। चलो आगे बढ़ते रहिए। तो इस वक्त हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख करेंगे और उन्हीं के पास चलेंगे। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं मयूर शुक्ला हमारे साथ है लखनऊ से, इसके साथ ही नीतीश पांडे वाराणसी से, अजय कश्यप बरेली से, सुनील सिंह संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र शर्मा आजमगढ़ से हमारे साथ हैं। मयूर के पास सबसे पहले चलते हैं। मयूर, ज्ञानवापी मसले को लेकर अब जो स्थितियां पूरी बनी हुई हैं, हलचलें काफी ज्यादा तेज हैं और अब सवाल यही है, क्योंकि कोर्ट में पूरा मसला था और दोनों ही पक्षों को जाहिर तौर पर कोर्ट पर विश्वास था, इसीलिए कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन अब जब कोर्ट फैसला दे रहा है उस पर भी आपत्ति क्यों है? देखिए, जब भी चाहे राम मंदिर का मामला हो, कोर्ट में रहा, इतने सालों तक चला, उसके बाद उस पर फैसला आया और सभी ने कोर्ट के फैसले को माना। तो अब जो ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो फैसला कोर्ट दे रहा है उसे भी सभी को मानना चाहिए। लेकिन कुछ जो लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि वहां पर जो तहखाना है व्यास जी का, वहां पे पूजा पाठ अभी नहीं होना चाहिए, संवेदनशील माहौल अभी बना हुआ है। लखनऊ के लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? संदीप तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, बनारस कभी दर्शन करने गए हैं बाबा? हाँ, बहुत बार गए हैं, कम से कम 10-15 बार। 10-15 बार गए। वहाँ पर एक मस्जिद बना हुआ था, तहखाने की बात करी गई कि वहाँ पे पूजा पाठ करिए आप, कोर्ट ने आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं कि काहे पूजा कर रहे हैं? नहीं, वहाँ तो सबसे पुराना हमारा मंदिर था, वही निकला है शिवलिंग। वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो पुरानी शिवलिंग है, और गंगा जी जो आई थी पृथ्वी पर, तब वही शिवलिंग पर स्पर्श किए हैं गंगा जी, वहीं से अब वो जो है स्रोत बंद हो चुका है। लेकिन हमारा तो यही मानना है कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से यही कहते हैं, जैसे राम मंदिर पर मुद्दा हुआ और आराम से जो है विजय हमारी हुई, तो अब जो है कोर्ट ना जाकर वो आपस में सहमति कर हम मुझे वाराणसी का जो है काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का जो है भगवान, मथुरा भी आपको चाहिए? मथुरा का वो भी चाहिए। अरे ये तो हमारे इष्ट देव हैं, हम तो किसकी पूजा करेंगे? आखिर हमारे जब इष्ट देव यहीं पर जन्म लिए हैं। सही बात है, पाकिस्तान जाके तो पूजा नहीं करेंगे ना। आप आइए, क्या नाम है आपका? इंदर गुप्ता। इंदर गुप्ता, राम मंदिर तो बन गया अयोध्या में, अब ज्ञानवापी की बात हो रही, वहाँ भी भव्य मंदिर जो है होना चाहिए भोलेनाथ का, क्या राय है आपकी? एकदम होना चाहिए। माहौल वहाँ पर थोड़ा सा बना हुआ है ऐसा कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मंदिर वहाँ पे ना बने, संवेदनशील माहौल है। आपकी क्या राय है? दर्शन करने जाएंगे वहाँ मंदिर? हाँ, जाएंगे। और इसलिए जो तो ये लखनऊ वासियों की राय है। आपका क्या? मयूर शुक्ला में बता रहा है। नीतीश का भी जरा हम रुक कर लेते हैं, वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपत्ति हर बार है, फैसला अगर पक्ष में आया तो बेहतर है, अगर पक्ष में नहीं आता है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो न्यायालय पर भी खड़ा हो जाता है। जरा लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्या है उनकी राय इस बारे में?
शिल्पा, इन दिनों तो मुस्लिम समुदाय की हालत कुछ ऐसी है कि बड़ा दर्द है तुम्हारे फैसले से, और तुम सच कहो तो दर्द और भी बढ़ जाता है। हालत ये है, और जो आम जनता है इनसे जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और अब उसे न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा है, अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? ये जो चीज़ें चल रही हैं इस पर आम जनता क्या सोच रही है? भाई ये देखिए, हिंदुओं की जगह थी, और ये हिंदुओं की अगर जगह न्यायपालिका ने ही दिया है तो हम लोगों की जगह थी, सारे सबूत मिले हैं कि ये हिंदुओं की जगह थी, तो उनको क्या मतलब है? उनको इस जगह को छोड़ देना चाहिए, मुसलमानों को इनको खुद ही दे देना चाहिए हिंदुओं को कि भैया ये आपकी चीज़ है, ये आप ले लो। चलिए, कुछ और भी लोग हैं और से जान लेते हैं। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, पहले उस प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं, और जब ये प्रक्रिया चल रही है तो इस पर आप लोगों की राय क्या है? भाई जो भी हो रहा है सब विधि तरीके से हो रहा है। अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि हमको अगर न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का चक्कर क्यों मार रहे हैं लोकल कोर्ट में? या तो आप उस सिस्टम का पार्ट हैं, आप उस प्रोसेस में आप आ रहे हैं तो उस पर आप भरोसा रखिए। और अगर आपके फेवर में कुछ नहीं आता है और फिर आप अगर ये कहते हैं कि हमको इस पर भरोसा नहीं है, तो ये तो फिर वही दो एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जब सच सामने आ जाता है तो फिर इनको भरोसा नहीं होता है, फिर वही शरण में चले जाते हैं। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है भाई। सच्चाई तो सबको पता है कि क्या है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का जो सच्चाई हो या मथुरा की सच्चाई है, सबको पता है। और सच्चाई तो ये भी है, जो मुस्लिम भाई आज के हैं वो भी कभी सनातनी थे, उनको ये सच भी स्वीकार कर लेना चाहिए, तो कोई समस्या ही न पैदा हो। और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे। काशी में आज का माहौल कितना टाइट ज्ञानवापी के मुद्दे पर? इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि टाइट है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने लॉ के हिसाब से देखा है। और अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है, वहाँ पे आज भी भगवान राम की पूजा होती है। मेरे बहुत से फ्रेंड हैं जो वहाँ से हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो ये मानते हैं कि वो राम के ननिहाल से हैं। बिल्कुल, वाराणसी वासियों की राय। अजय का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। बरेली वासी क्या कुछ समझ रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अजय, बरेली के लोगों की क्या राय है ज्ञानवापी का जो पूरा मसला है उसको लेकर? जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, उस पर बरेली वासी क्या सोच रहे हैं? माहौल वहां कितना टाइट, जरा जानिएगा। देखिए सिर्फ आपको बता दूं कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए तो बरेली जिला जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे दरगाह आला हजरत है और यहाँ से जो भी फैसले आते हैं देश और दुनिया में मान्य होते हैं। और जैसे ही ये ज्ञानवापी का फैसला आया तो यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है और आगे भविष्य में भी मस्जिद ही रहेगी। कोर्ट का फैसला आया, स्वागत करते हैं, लेकिन यह नहीं कि वो मान्य है, वो अगली कोर्ट में भी जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। कुछ मस्जिद लोग मेरे संग मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अरशद हुसैन। अच्छा जी, जो ज्ञानवापी में जो पूजा हो रही है उसको कहाँ तक सही मानते हो आप? देखिए, लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत, सभी लोग संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। माननीय कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका सब सम्मान करते हैं। कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसका सम्मान करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण आप अयोध्या में देख सकते हैं, राम मंदिर का। नहीं, जो ज्ञानवापी में जो पूजा हो रही है वो सही हो रही है। अब उसमें कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें सही है, जो प्रशासन का काम है। अच्छा, प्रशासन की जो भी फैसला आएगा, आप आइए। जो ज्ञानवापी में जो पूजा की हिंदू पक्ष को अनुमति दी है उसको कहाँ तक सही मानते हो आप? मुझे सारी जानकारी नहीं। चलिए, आपको जानकारी नहीं है, आप खालिद भाई चलिए। जो ज्ञानवापी में जो पूजा हो रही है ना, यहाँ पर जो पूजा हो रही है उसको मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो गलत है, जबकि कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ 2 बजे से, कल सुबह 2 बजे से पूजा होने लगी। कोर्ट ने जो भी टाइमिंग उसमें मुकर्रर करी है, जो भी कोर्ट की टाइमिंग है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक या 4 बजे तक, उस बीच में अगर हो रही तो ठीक है, कोर्ट का फैसला है। उससे पहले सब कुछ बनता है, लेकिन जैसे कोर्ट का फैसला आया उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई उसी दिन। ठीक है अजय, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास। सुनील सिंह भी इस वक्त हमारे साथ संबल से बने हुए हैं, सुनील का भी हम रुक कर लेते हैं। सुनील, संबल में क्या कह रहे हैं लोग इस बारे में? क्योंकि दोनों ही पक्ष ये समझकर, ये सोचकर कोर्ट का रुख कर रहे थे कि यहां पर से मसला जो है हल होगा और जो फैक्ट्स होंगे, जो तथ्य होंगे, उन्हीं के आधार